हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 शेयर्स के बारे में। ये सब 15 शेयर्स राइजिंग जायंट के पोर्टफोलियो में है और राइजिंग जायंट पोर्टफोलियो सौरभ मुखर्जी की फर्म मार्सलेस इन्वेस्टमेंट मैनेज करती है। ये सभी 15 कंपनीज फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। मार्सलेस इन्वेस्टमेंट में जब भी कोई कंपनी ये लोग सिलेक्ट करते हैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए, ये उस कंपनी की फॉरेंसिक अकाउंटिंग ज़रूर करते हैं ताकि इनको ये श्योरिटी हो जाए कि प्रमोटर कोई चोरी नहीं कर रहा, उसमें प्रमोटर एक ईमानदार आदमी है या नहीं। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि हो सकता है कि आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हो जो बहुत अच्छा कर रही है, नंबर्स दिख रहा है बहुत अच्छा है, और आप उसमें 5 साल से इन्वेस्टेड है, लेकिन 5 साल के बाद एकदम से पता चलता है कि प्रमोटर तो उसमें घपला कर रहा था, प्रमोटर ने चोरी करी है, तो सारा पैसा आपका, सारा 5 साल का जो आपने उसको टाइम दिया है वो भी वेस्ट हो जाता है, जैसे कि येस बैंक में हुआ होगा बहुत लोगों के साथ। तो अच्छी मैनेजमेंट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 15 कंपनीज़ में हम ये मान के चल सकते हैं कि एटलीस्ट उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें ये दिक्कत नहीं होने वाली। और तीसरी अच्छी चीज़ इन कंपनी में ये है कि ये कंपनी अभी सब छोटी कंपनीज़ हैं, इसीलिए इस पोर्टफोलियो का नाम है राइजिंग जायंट्स। मतलब कि ये कंपनीज़ अभी छोटी हैं लेकिन आगे चल के ये जायंट्स बन सकती है, बहुत बड़ी कंपनीज़ बन सकती है। तो इसमें इस हिसाब से भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इन 15 कंपनीज़ के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाऊँगा इस वीडियो में, क्योंकि अगर मैं डिटेल में गया तो 15 मिनट की वीडियो बनाने के चक्कर में 2 घंटे की पिक्चर बन सकती है। तो इसीलिए मैं कंपनी के की पॉइंट्स कवर करूँगा, कंपनी कौन सी है ये कवर करूँगा और उसके रिटर्न्स कवर करूँगा। इन केस अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी कंपनी के बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊँ, वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, तो उस पर वीडियो बनाने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली कंपनी है सुप्रजीत इंजीनियरिंग, और इस कंपनी के अगर हम 1 साल के रिटर्न देखेंगे तो 1 साल में इसने 21% के माइनस में रिटर्न दिए हैं, और 5 साल के रिटर्न देखेंगे तो अगेन माइनस में है, -3.21%। तो 5 साल में इस कंपनी ने कुछ ज़्यादा कुछ कमा के दिया नहीं है अपने इन्वेस्टर्स को। बट अगर हम मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कंपनी ने अराउंड 3900 के रिटर्न प्रोवाइड किए हैं अपने शेयर होल्डर्स को। सौरभ मुखर्जी की जो कंपनीज़ होती है इनका जनरली होल्डिंग टाइम ये रखते हैं मिनिमम 10 ईयर्स। सो बिल्कुल हो सकता है कि ये कंपनीज़ 5 साल तक ना चलें, मे बी 7 साल तक भी ना चले, बट ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये बाकी के अपने 2-3 साल में सब कुछ रिकवर कर दें, क्योंकि ये जो चेक करते हैं ये कंपनी सिलेक्ट करने से पहले ये चेक करते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी के पास कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है या नहीं, कंपनी के पास मोट है या नहीं, और कंपनी फ्यूचर में कैसा करेगी। तो उस हिसाब से ये लोग कंपनी सिलेक्शन करते हैं। सेकंड कंपनी है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, जिसको चोला फाइनेंस भी कहते हैं। ये अभी 700 के भाव पे चल रही है और इसका अगर हम 1 साल का रिटर्न देखें तो बहुत अच्छा रिटर्न इसने दिया है 30% का, और 5 साल का रिटर्न देखें तो ये भी काफ़ी अच्छा है, 170% का इसने रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर को। और मैक्सिमम रिटर्न देखें तो वो भी बहुत बेहतरीन है, 13,200% का रिटर्न इसने अभी तक कमा के दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। और इस कंपनी की मैं बात करूँ तो ये कंपनी फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है, जैसे कि इसका नाम है, और ये प्रोवाइड करती है लोन्स, व्हीकल फाइनेंस के सेक्टर में होम लोन्स प्रोवाइड करती है, और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी ये प्रोवाइड करती है। और ये कंपनी साउथ इंडिया में ज़्यादा प्रेवलेंट है, साउथ इंडिया में इसके ज़्यादा ऑफिसेज हैं, ज़्यादा ब्रांचेज है, और इस कंपनी के प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहे हैं। लास्ट 5 साल के अगर हम प्रॉफिट देखेंगे तो 25% के CAGR से इसने अपने प्रॉफिट को बढ़ाया है। तो इस कंपनी ने काफ़ी कंसिस्टेंटली अपने शेयर होल्डर्स का पैसा बना के दिया है। हर 3 साल, 5 साल, 10 साल में ये 30%, 20% के हिसाब से अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को कंपाउंड करती जा रही है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसके बारे में आप सोच सकते हैं। तीसरी कंपनी है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, और इस कंपनी ने 1 साल में रिटर्न दिया है नेगेटिव -9% का, और 5 साल में इसने रिटर्न दिया है 57% का, जो कि कुछ ज़्यादा खास नहीं है, और मैक्सिमम रिटर्न इसने 79% का दिया है, और ये NSE में लिस्ट हुई थी 2017 में। तो अभी तक कंपनी ने कुछ इतना खास या कुछ धमाकेदार तो कुछ नहीं करके दिखाया है, बट जैसा कि मैंने पहले कहा, सौरभ मुखर्जी की फर्म का जो होल्डिंग पीरियड होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, वो काफ़ी उसका फ्यूचर देख के कंपनी सिलेक्ट करते हैं। तो हो सकता है ये कंपनीज आगे चल के बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर सके। और इस कंपनी की मैं अगर बात करूं तो ये कंपनी जनरल इंश्योरेंस के सेक्टर में काम करती है। ये लार्जेस्ट कंपनी है प्राइवेट सेक्टर में जो कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, और ये सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है जनरल इंश्योरेंस के सेक्टर में इन इंडिया। फोर्थ कंपनी है एल्काइल अमाइंस, जो कि अभी 2600 के आसपास चल रहा है, और इसका अगर मैं 1 साल का रिटर्न देखूँ तो माइनस में है, और 5 साल का रिटर्न देखूँ तो इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है 885% का, और मैक्सिमम रिटर्न देखूँ तो 12,500% का इसने रिटर्न बना के दिया अपने शेयर होल्डर को। इस कंपनी की मैं बात करूँ तो ये कंपनी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है, और ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स है एल्फेटिक अमाइंस का इंडिया में। और जो ये केमिकल्स बनाते हैं ये यूज़ होते हैं बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, लाइक फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल्स, पेंट्स एट्सेट्रा। और ये कंपनी केपेक्स भी कर रही है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है। उससे क्या होगा कि इस कंपनी की प्रोडक्ट्स बनाने की कैपेसिटी जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी, और कंपनी हमेशा कैपेक्स तभी करती है जब उसको लगता है कि फ्यूचर में उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने वाली है। तो कैपेक्स की न्यूज़ कभी भी किसी भी कंपनी में आती है तो वो शेयर होल्डर के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ होती है। इससे पता चलता है कि कंपनी आगे भी अच्छा कर सकती है। नेक्स्ट कंपनी है एस्ट्रल,
और ये 1900 के आसपास अभी चल रही है। और इसका एक साल का रिटर्न अगर मैं देखूँ तो माइनस में है 11%, और 5 साल का रिटर्न है पॉजिटिव, बहुत अच्छा रिटर्न है 276% का। और मैक्सिमम रिटर्न भी अगर मैं देखूँ तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, 34,000% का रिटर्न। इस कंपनी की बात करूं तो ये कंपनी प्लास्टिक पाइप्स के सेगमेंट में मार्केट लीडर है। ये जो पाइप्स बनाती है ये यूज़ होते हैं प्लम्बिंग में, सीवेज सिस्टम्स में। और ये कंपनी और सेगमेंट्स को भी एक्सप्लोर कर रही है, जैसे कि सैनिटरी वेयर जो होते हैं, वॉश बेसन और ये सब, और पेंट सेगमेंट में भी ये एक्सप्लोर कर रही है। तो ये अपना बिजनेस बढ़ाती जा रही है, तो आगे चल के भी हम उम्मीद कर सकते हैं ये कंपनी काफ़ी अच्छा कर सकती है। नेक्स्ट कंपनी है इन्फो एज, या हम बोल सकते हैं naukri.com। और इसका हम एक साल का रिटर्न देखेंगे तो -27% का है। 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है 180% का। और मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे तो 2500 का रिटर्न इसने दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। और ये कंपनी बहुत लोग जानते भी होंगे क्या करती है। ये कंपनी इंटरनेट सेक्टर से बिलोंग करती है, और इसके अंडर 4 बड़ी वेबसाइट्स आती हैं, जो कि है naukri.com, 99 acres, जीवन साथी एंड शिक्षा.com। तो इसकी ये 4 वेबसाइट है जिससे इसको बिजनेस आता है। सबसे ज़्यादा बिजनेस ऑब्वियसली naukri.com से इसको आता है। 4 वेबसाइट के अलावा ये कंपनी इन्वेस्टमेंट भी करती है स्टार्टअप्स में, तो ये उससे भी पैसा कमाती है। और इसका अभी 15% स्टेक है जोमेटो कंपनी में, 19.5 स्टेक है पॉलिसी बाजार में, 26% स्टेक है प्रिंटो डॉक्यूमेंट सर्विसेज में, और 30% स्टेक है हैप्पीली अनमैरिड में, जिसको उस तरह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कंपनी भी काफ़ी अच्छी है जो ये स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती है। उन स्टार्टअप्स में अगर एक भी स्टार्टअप अच्छा कर जाता है और एक यूनिकॉर्न बन जाता है तो इस कंपनी को बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा उसका मिलता है। नेक्स्ट कंपनी है डॉक्टर लाल पाथ लैब, और इस कंपनी ने एक साल में रिटर्न दिया है 31% नेगेटिव में, और 5 साल में रिटर्न दिया है इसने पॉजिटिव 172%, जो कि अच्छा है। और मैक्सिमम रिटर्न इसने दिया है 167% का। और ये लिस्ट हुई थी NSE में 2015 में। और इस कंपनी की बात करूं तो ये कंपनी इंडिया की लीडिंग कंज्यूमर हेल्थ केयर ब्रांड है, जो कि डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो कि टेस्टिंग रिलेटेड सर्विसेज होती हैं। ये कंपनी अभी नॉर्थ में ज़्यादा प्रेवलेंट है, नॉर्थ में ज़्यादा इसकी ब्रांचेज है, बट ये धीरे धीरे एक्विजिशन कर रही है सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी, और वहाँ भी अपनी ब्रांचेज ओपन करती जा रही है। और इस कंपनी का सिर्फ इंडिया में ही ये बिज़नेस नहीं है, ये कंपनी का बिज़नेस बांग्लादेश, नेपाल और केनिया में भी है। नेक्स्ट कंपनी है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, और इसका हम रिटर्न देखें, एक साल का रिटर्न रहा है माइनस में 17%, 5 साल का रिटर्न 50%, और मैक्सिमम रिटर्न भी 50%। और ये लिस्ट हुई थी फरवरी 2018 में। और ये कंपनी क्या काम करती है, ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट्स एंड स्पेशलिटी केयर प्रोडक्ट्स। तो ये जो प्रोडक्ट बनाती है वो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है हेयर केयर प्रोडक्ट्स में, ओरल केयर प्रोडक्ट्स में, स्किन केयर में, कॉस्मेटिक्स में, सोप्स, शैम्पू, लोशन, डिटर्जेंट और क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में। और ये कंपनी ओलियो केमिकल बेस्ड सर्फेक्टेंट्स भी बनाती है, जो कि आजकल काफ़ी डिमांड में है, क्योंकि ओलियो बेस्ड जो केमिकल होते हैं वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली केमिकल्स होते हैं, तो इसकी डिमांड आजकल ज़्यादा बढ़ रही है। नेक्स्ट कंपनी है GMM फॉडलर, और इस कंपनी का अगर हम एक साल का रिटर्न देखेंगे तो माइनस में रहा है 5%, 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा 538% का रिटर्न इसने दिया है। और अगर मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे तो वो भी सेम है, और ये NSE में लिस्ट हुई थी 2018 में। तो जब से लिस्ट हुई है इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। कंपनी क्या बनाती है, ये बनाती है कोरोजन रेजिस्टेंट ग्लास लाइन इक्विपमेंट, मतलब कि इक्विपमेंट जो कि अंदर से जिसमें ग्लास लाइन रहती है ताकि उसमें जंग ना लगे। और ये वाले जो ये इक्विपमेंट बनाती है ये जनरली यूज़ होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि इनको ये इक्विपमेंट चाहिए होता है अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए। और ये कंपनी मार्केट लीडर है इस सेगमेंट में, ग्लास लाइन इक्विपमेंट्स में। इसके पास 50% मार्केट शेयर है इंडिया में, जो कि बहुत अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए इतना बड़ा मार्केट शेयर होना। नेक्स्ट कंपनी है ग्रीनविल नॉर्टन, और इस कंपनी का एक साल का अगर हम रिटर्न देखेंगे तो 3% का रहा है, 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो काफ़ी अच्छा 235% का रिटर्न है, और मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे तो 2600% इसने रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। ये कंपनी भी मार्केट लीडर है अपने सेगमेंट में। इसका सेगमेंट है एब्रेसिव एंड ग्राइंडिंग व्हील, काफ़ी कंसिस्टेंटली इसने कंपाउंडिंग करके दी है अपने शेयर होल्डर्स को। नेक्स्ट कंपनी है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज LTTS, और इसका अगर हम एक साल का रिटर्न देखेंगे तो नेगेटिव में है 28%, 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है 267% का रिटर्न, और मैक्सिमम रिटर्न अगर हम देखेंगे तो 334% का रिटर्न है। और ये लिस्ट हुई थी 2016 में, तब से अब तक इसने काफ़ी अच्छा पैसा बना के दिया है शेयर होल्डर्स को। ये काफ़ी रिनाउंड ग्रुप से बिलोंग करती है, जो कि है L&T, लार्सन एंड टूब्रो। ये कंपनी क्या काम करती है, ये कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है इंजीनियरिंग से रिलेटेड, और ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, और डिजिटल सोल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है इन एरियाज़ लाइक ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, टेलीकॉम, हाईटेक और मेडिकल डिवाइसेस। तो बहुत लोग इस कंपनी को कंफ्यूज करते हैं कि ये IT कंपनी है, बट ये IT कंपनी नहीं है, ये एक इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी है। नेक्स्ट कंपनी है पेज इंडस्ट्रीज़, और इसका शेयर प्राइस काफ़ी छोटा है, जो कि सिर्फ है 43,000 रुपये का। और इसका एक साल का रिटर्न अगर हम देखेंगे तो 8% का इसने रिटर्न दिया है,
और 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो 70% का रिटर्न है, और मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है 15,800% का। इस कंपनी के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस कंपनी के पास एक्सक्लूसिव लाइसेंस है जॉकी का, और ये जॉकी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं मैन्युफैक्चर करती है, डिस्ट्रीब्यूट भी करती है और मार्केटिंग भी करती है। ये लाइसेंस इसके पास है इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और यूएई कंट्रीज़ के लिए। और इसके पास एक और एक्सक्लूसिव लाइसेंस है स्पीडो इंटरनेशनल का, जिनके प्रोडक्ट्स आपने देखे होंगे जो जनरली स्पोर्ट्स से रिलेटेड इनके प्रोडक्ट्स होते हैं, स्विमिंग से रिलेटेड इनके प्रोडक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट कंपनी है रिलैक्सो फुटवेयर, जिसका शेयर प्राइस अभी 900 के आसपास चल रहा है, और इसका एक साल का रिटर्न मैं देखूंगा तो अभी 25% का नेगेटिव में रिटर्न है। तो इसके शेयर होल्डर जिसने भी इसमें एक साल में इन्वेस्ट किया था वो बिल्कुल भी रिलैक्स्ड फील नहीं कर रहे होंगे फॉर श्योर, बट जिन्होंने भी 5 साल पहले इन्वेस्ट किया होगा वो अभी भी काफ़ी रिलैक्स होंगे और रिलैक्सो पहन के ज़रूर घूम रहे होंगे शान से, क्योंकि उनको रिटर्न जो मिले हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। 160% के रिटर्न कंपनी ने दिए हैं उनको, और मैक्सिमम रिटर्न भी काफ़ी अच्छे प्रोवाइड किए हैं, ऑलमोस्ट 6,193% के रिटर्न। ये कंपनी भी अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है, तो ये लार्जेस्ट फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया में, और इसके पास काफ़ी पॉपुलर ब्रांड्स हैं। सबसे पहला आपको पता ही है रिलैक्सो, स्पार्क्स, फ्लाइट और बहामास, और ये कंपनी भी केपेक्स कर रही है, तो आगे चल के ये कंपनी भी बहुत अच्छा कर सकती है। नेक्स्ट कंपनी है वी मार्ट रिटेल, जो कि अभी 2876 के भाव पे मिल रही है, और ये एक साल के रिटर्न इसके हम देखेंगे तो माइनस में रहे हैं 20%, 5 साल के रिटर्न देखेंगे तो पॉजिटिव में है 92%, और मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे तो 1376% के इसने रिटर्न बना के दिए हैं। इस कंपनी के बारे में काफ़ी लोग जानते भी होंगे और स्टोर्स भी काफ़ी लोगों ने देखे होंगे। ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी वैल्यू रिटेलिंग अपैरल्स में ज़्यादा काम करती है, जिसमें ये क्लोथ्स बेचती है, कपड़े बेचती है, और ये नॉन अपैरल्स में भी काम करती है, जिसमें ये फुटवेयर, टॉयज़, टेक्सटाइल्स, होम डेकोर के आइटम्स और अप्लायंसेस भी बेचती है अपने स्टोर्स में। और इस कंपनी का एक यूनिक पॉइंट ये है कि ये अफोर्डेबल फैशन अपैरल्स में ज़्यादा फोकस करती है, तो जो इनके जो कपड़े रहते हैं वो काफ़ी अफोर्डेबल रहते हैं, और ये टियर 2 सिटीज़ में ज़्यादा अपने स्टोर्स खोलती हैं, जो कि मेन सिटीज़ से हट के जो टाउन्स होते हैं, सिटीज़ होती है, वहाँ पे ये ज़्यादा अपने स्टोर्स ओपन करते हैं। फाइनली हमारी लास्ट कंपनी है आवास फाइनेंशियर्स, और ये कंपनी अभी 1900 के भाव पे चल रही है। एक साल का अगर मैं रिटर्न देखूंगा तो माइनस में है 23%, 5 साल का रिटर्न देखूंगा तो काफ़ी अच्छा है 142%, और मैक्सिमम रिटर्न देखूंगा तो वो भी 5 साल का है, क्योंकि कंपनी अभी ही लिस्ट हुई है 2018 में। तो ये चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि मैक्सिमम कंपनीज़ में जैसे जब भी मैं 5 साल सिलेक्ट करता हूँ तो उसमें रिटर्न अच्छा ही दिखता है, और वो क्यों दिखता है, क्योंकि मिनिमम 5 साल आपको एक कंपनी को होल्ड करना ही चाहिए अगर उस कंपनी से आपको एक अच्छा रिटर्न चाहिए तो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे कंपनीज जाती रहती हैं, बट 5 साल के अंदर अंदर अगर कंपनी अच्छी है तो जनरली वो आपको अच्छा रिटर्न बना के देती ही देती है। और इस कंपनी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है, और ये वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है हाउसिंग फाइनेंस के सेक्टर में। ये जनरली जो टारगेट करती है, ये टारगेट करती है रूरल एरियाज़ को, जहाँ पे जो ये लोन्स देती है वो देती है होम कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और किसी छोटे मोटे बिजनेस से रिलेटेड, और इनका जो लोन देने का जो साइज़ रहता है, इनके लोन का जो साइज़ रहता है वो जनरली 8 लाख के आसपास रहता है। ये कंपनी भी काफ़ी अच्छा कर रही है, रिजल्ट्स इसके काफ़ी अच्छे रहे हैं, अभी कुछ टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स की वजह से डाउन है, बट कंपनी ये भी काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे हमारी सारी 15 कंपनीज़ खत्म होती हैं। सब कंपनीज़ काफ़ी अच्छी कंपनीज़ हैं, बट आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है कुछ भी। आप इस कंपनीज़ में रिसर्च करिए, जो कंपनी आपको पसंद आती है, आपको कन्विक्शन उसमें बैठता है, आपको समझ में आती है, तब आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा कि कम से कम जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको 5 साल बिल्कुल दीजिए ही दीजिए, अगर आपको उससे अच्छा पैसा बनाना है तो। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब भी प्लीज़ करिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊं आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।